सो है गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा पोर्शन आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आते हैं डॉबी रेनर ट्रायड। तो इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो ये फर्स्ट लाइन है ये आपको लर्न कर लेना है। इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है, या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, या फिर क्वेश्चन आंसर में 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो आप इसको भली भांति याद कर लेना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसके अंदर जो ये इसका मेरिट है, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, इसको आप लर्न कर लेना है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं मेंडलीव। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सिर्फ डेफिनेशन कर लेना है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको बस ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ये पूछ लेगा। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का लॉ है, ये आपको लर्न होना चाहिए। फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ सीधा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर बार आ सकता है, हर बार आता है, पिछले बार भी आया था। या तो मेरिट्स आता है या तो डीमेरिट्स आता है। तो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये मेरिट्स कर लेना आप। इसमें जो ये जो बॉक्स है इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं इसको आप अगर अच्छे से लर्न कर सकते हो डिट्टो तो आप लर्न कर लेना, लेकिन आप नहीं कर सकते हो उतना, फिर भी आप अपने पॉइंट्स में बना के लिख देना। उसके बाद बात करते हैं डीमेरिट। तो डीमेरिट भी उसी तरह आपको पूरा का पूरा लर्न कर लेना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में से आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बस ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि किसने दिया था, हेनरी मोजेली साइंटिस्ट ने दिया था। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो आपको लर्न होना चाहिए, और इसमें से कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें से आपको करने हैं 6 या 5 या 6 पॉइंट, जो कि 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पीरियोडिक टेबल के ऊपर बोलेगा डिस्क्राइब द पीरियोडिक टेबल, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और तो इसमें से आपको 6 या 5 या 6 पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 6 पॉइंट इसमें से तैयार करके रखो, कुछ भी नहीं करना है। ये सब आप स्किप कर सकते हो। ये सब स्किप करने के बाद आप सीधा आ जाओ पीरियोडिक टेबल पे। जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द पीरियोडिक टेबल। तो जो मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको 6 पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। इसके अंदर से आपको 6 पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल को भली भांति डिस्क्राइब कर सकोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैलेंसी है, बस इसका डेफिनेशन लर्न कर लेना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे यहाँ पर भी आप सिर्फ एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का सिर्फ डेफिनेशन कर लेना, और उनका यूनिट याद रखना। पाइकोमीटर, ये होता है पाइकोमीटर, जो कि 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड है ये आपको लर्न कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से, कि किस तरफ मेटेलिक पीरियोडिक ट्रेंड जो है पूरा पीरियोडिक टेबल का आपको लर्न हो जाना चाहिए। किस तरफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, किस तरफ डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस किस तरफ इंक्रीज होता है, किस तरफ डिक्रीज होता है, सबका आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद ये जो ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, इस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आते भी नहीं है, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा आप इस टॉपिक को मत पढ़ो। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये जो मैथ्स का कॉलम है, ये आपको एक्सरसाइज तो बोले तो एक्सरसाइज पूरा कर लेना है आपको। जो सेकंड चैप्टर है इसका एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लर्न कर लेना, ये लर्न कर लेना आप। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3, ये डायरेक्ट का डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आ सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, लर्न कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन कर लेना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको 3rd चैप्टर के लिए भी चाहिए और साइंस 2 के लिए भी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।